Hello students, I am Mohammad Nadeem Ahmed and you are watching my channel Education Base। तो आज हम 6th क्लास का अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अरिथमेटिक तो हम पढ़ चुके हैं, तो पहले ये देख लेते हैं कि अरिथमेटिक और अलजेब्रा में डिफरेंस क्या है। अरिथमेटिक को तो नंबर ऑफ साइंस ऑफ नंबर्स कहा जाता है, जिसमें बेसिक ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन इस्तेमाल होते हैं, और साथ नेचुरल नंबर्स जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये बेसिक ऑपरेशंस हैं, और साथ इनके नेचुरल नंबर्स 1 2 3 सो ऑन इनको यूज़ करते हैं। तो इसको हम साइंस ऑफ नंबर्स या अरिथमेटिक कहते हैं। अब अलजेब्रा और अरिथमेटिक में डिफरेंस ये है कि अलजेब्रा में 7 अल्फ़ाबेट्स ABC ये लेटर्स साथ यूज़ करते हैं, ABC अप टू Z। जब इनको हम साथ यूज़ कर लेते हैं अरिथमेटिक में अल्फ़ाबेट्स को, तो इसको हम अलजेब्रा का नाम दे देते हैं। और ये अल्फ़ाबेट्स आमतौर पे अननोन वैल्यूज़ को शो कर रहे होते हैं। इस तरह हम किसी चीज़ की वैल्यू जाने बगैर भी उसको सॉल्व करने की सलाहियत हासिल कर लेते हैं। अब इसको स्टार्ट करने से पहले एक तो और बेसिक चीज़ें अलजेब्रा की देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या होती है। इसमें एक वर्ड आएगा स्टेटमेंट। सेंटेंस का तो आपने सुना होगा इंग्लिश में भी कि कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए परफेक्ट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस, कि अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो एक मुकम्मल सेंस दे उसको हम सेंटेंस कहते हैं। तो स्टेटमेंट भी सेंटेंस होता है, लेकिन इट मे बी ट्रू और फॉल्स। यानी स्टेटमेंट एक सेंटेंस है, एक जुमला है जो सही भी हो सकता है और गलत भी। सही या गलत जुमले को हम स्टेटमेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अली इज़ ए गुड बॉय, ये स्टेटमेंट है। ये ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। उसके बाद इस आगे आ जाता है कांस्टेंट और वेरिएबल्स। तो कांस्टेंट हम नंबर्स को कहते हैं, 1 2 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 सो ऑन, कोई इनको हम कांस्टेंट्स कहते हैं। ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू चेंज ना हो सके। हम जानते हैं कि इन नंबर्स की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, तो इनको हम कांस्टेंट कहते हैं। और वेरिएबल एक टर्म यूज़ होगी, वेरिएबल कहते हैं जिसकी वैल्यू चेंज हो सके। इसको हम लेटर्स से शो करते हैं, ABC अप टू Z। इन लेटर्स को हम वेरिएबल्स कहते हैं कि इनकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 8.1 का, कि सेपरेट द ट्रू फॉल्स एंड ओपन स्टेटमेंट्स। कि ट्रू फॉल्स और ओपन स्टेटमेंट्स को हमने डिफ्रेंशिएट करना है, अलग अलग करना है। नंबर 1 इज़ 5 इज़ ए नेचुरल नंबर। इट इज़ ट्रू, क्योंकि हमें पता है कि 5 वो नेचुरल नंबर है। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नंबर 2 इज़ 5 + 4 - 2 = 6 + 8 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है 5 + 4, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है हमेशा, तो इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। 5 + 4 9, और 9 में से आप 2 माइनस करें तो आता है 7। अब राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। 6 + 8 14, और 14 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 से, तो दैट वुड बी ऑल्सो इक्वल टू 7। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि दोनों तरफ हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट इज 9 इज ए प्राइम नंबर। अब ये फॉल्स है, क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन ओनली बी डिवाइडेड बाय 1 एंड देयर सेल्फ। जबकि यहाँ पे 9 जो है वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, अपने आप से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। इसके दो से ज़्यादा डिवाइज़र हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट है 8 डिवाइडेड बाय ब्लैंक = 4। अब ये स्टेटमेंट ओपन स्टेटमेंट कहलाएगी, क्योंकि इसमें एक वैल्यू है जिसका हमें पता नहीं, उसकी जगह ब्लैंक है। जब भी कोई ब्लैंक आ जाए तो दैट वुड बी ए ओपन स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यू को जानते नहीं हैं, तो इसको हम कहेंगे ओपन स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज नंबर 5
5 मल्टीप्लाई बाय ब्लैंक इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय ब्लैंक। अब ये ट्रायंगल ब्लैंक को शो कर रहा है, सर्कल है ये भी ब्लैंक को शो कर रहा है, तो यहाँ पे दो ब्लैंक्स हैं, दिस इज ऑल्सो एन ओपन स्टेटमेंट, ये भी ओपन स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट है -1 इज ए होल नंबर, कि -1 होल नंबर है, दैट इज़ ए फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और तमाम पॉजिटिव नंबर होल नंबर्स में शामिल है, नेगेटिव नंबर कोई भी होल नंबर्स में नहीं है, सो दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर 7 है 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 8। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। 5 6 30 और 4 8 32, तो यहाँ 30 आंसर आ रहा है, यहाँ पे 32, दिस मीन्स इट इज़ ए फॉल्स स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट ट्रू, तो ये भी फॉल्स होगी। नेक्स्ट है 0.2 प्लस 0.5 इज इक्वल टू ब्लैंक, यहाँ भी ब्लैंक आ गई, तो ये ओपन स्टेटमेंट है, दिस इज ओपन स्टेटमेंट। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का कि 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, कि दो ऐसा नंबर है जो वाहिद ऐसा नंबर जो इवन भी है और प्राइम भी है, दिस इज़ ऑल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि 2 जो है वो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, इसके अलावा कोई इवन नंबर नहीं जो प्राइम नंबर्स में शामिल हो, सो दिस इज़ ऑल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट। नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्लेस द अननोन्स बाय द नंबर्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू, कि इन क्वेश्चंस में जो अननोन वैल्यूज़ हैं उनको आपने रिप्लेस करना है ऐसे नंबर के साथ कि जिससे ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। अब पहली स्टेटमेंट दी हुई है x + 2 = 6। अब यहाँ पे हम कोई अंदाज़ा लगा के इसको सॉल्व नहीं करते कि यहाँ x की जगह 3 कर लें, 4 कर लें, 5 कर लें तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, बल्कि इसका एक मेथड है। वो मेथड क्या है कि आप इस वेरिएबल को इसी जगह रहने दें और साथ जो कांस्टेंट है उसको आप दूसरी तरफ ले जाएं। अब यहाँ पे x + 2 = 6 है, तो दरमियान में प्लस का साइन है, आप x को यहीं पे रहने देंगे और 2 को इक्वल के साइन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। और ये पहले भी आपको बताया गया है कि जब इक्वलिटी के साइन के दूसरी तरफ कोई नंबर हम लेके जाते हैं तो वहाँ पे उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और अगर यहाँ माइनस है तो दूसरी तरफ जाके वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे +2 है तो इस तरफ आके ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 - 2। अब 6 में से 2 माइनस करें 4, तो इट मीन्स कि x की वैल्यू 4 होगी। अब यहाँ पे अगर हम x की जगह 4 लिखें तो 4 + 2 6 होता है, तो = 6। दिस मीन्स दिस स्टेटमेंट बिकम्स ट्रू इफ़ वी पुट 4 इन प्लेस ऑफ x। अब नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं p - 1 = 7। अब यहाँ भी वही करेंगे कि वेरिएबल को आप यहीं पे रहने दें और -1 को आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे। -1 को जब इक्वलिटी के साइन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 7 + 1। दिस मीन्स p = 8 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है m + 15 = 20। अब यहाँ भी उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे हम कि वेरिएबल को आप यहीं पे रहने दें m, और कांस्टेंट नंबर को दूसरी तरफ ले जाएं। यहाँ पे आके ये 15 इस तरफ माइनस हो जाएगा और ये होगा 20 - 15। अब 20 में से 15 माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर बचता है 5। तो इट मीन्स कि हम m की जगह 5 पुट करेंगे तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। 5 + 15 20 होता है, दूसरी तरफ भी 20 है। नेक्स्ट है 6x = 48। अब 6 और x के दरमियान कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसको हम इस तरह दूसरी तरफ ले जाके इक्वलिटी के साइन को दूसरी तरफ ले जाके माइनस या प्लस नहीं कर सकते। जब दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन्हें आप इक्वलिटी के साइन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड होगा, तो अब वेरिएबल को आप उसी तरह इसी तरफ रहने देंगे, x यहीं पे रहेगा। 6 को आपने दूसरी तरफ लेके जाना है तो 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 48 / 6, 6 नीचे आ गया।
अब 48 को 6 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 8। 8 6 आर 48 होता है, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया, 6 1 ज़ा 6, 8 6 आर 48, तो आंसर हमारे पास आ गया 8। इट मीन्स कि x की जगह 8 आएगा। चेक भी कर लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई 8, 6 8 आर 48, दूसरी तरफ भी 48 है, दिस मीन्स हमारी स्टेटमेंट 8 लगाने से ट्रू हो रही है। फिफ्थ पार्ट है 5 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 75। अब यहाँ भी दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो जब हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे कांस्टेंट को, तो वहाँ जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 5। अब 75 को 5 से डिवाइड करें, 5 1 ज़ा 5, 5 के टेबल से दोनों को करना है। 75 को डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी 25 और 5 5 ज़ा 25, इट मीन्स 15 आंसर आ रहा है हमारे पास x को। तो x को हम रिप्लेस करेंगे 15 से, तो 15 5 ज़ा 75 होता है और दूसरी तरफ भी 75 है, तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स ट्रू। ये बात अब याद रखती हैं आपने कि अगर वेरिएबल और कांस्टेंट के दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो तो दूसरी तरफ जाके वो साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ प्लस है तो दूसरी तरफ माइनस हो जाता है, लेकिन अगर इनके दरमियान कोई साइन नहीं है या मल्टीप्लाई का साइन है तो ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड के साइन में चेंज होता है। तो नेक्स्ट पार्ट को हम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 2/3 m इज इक्वल टू 14/3। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है। अब इसको जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये मैंने आपको बताया था कि दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड होता है, तो अब क्या होगा, 2 को हम जब उस तरफ लेके जाएंगे वो तो डिवाइड होगा, लेकिन 3 ऑलरेडी नीचे है, तो 3 वहाँ जाके ऊपर चला जाएगा, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। या ये कह लें कि वहाँ जाके ये रिवर्स रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा। तो जब भी आप फ्रैक्शन को दूसरी तरफ लेके जाएंगे जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो वहाँ जाके उस बिल्कुल उलट जाएगी, यानी ऊपर वाला नंबर नीचे और नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, m को आप यहीं रहने देंगे वेरिएबल को, यहाँ 14/3 है। जब इस फ्रैक्शन को उधर लेके गए तो मैंने आपको बताया कि इसको रिवर्स करना है, तो इसको 2/3 को हम 3/2 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3/2। 2 आके इधर डिवाइड हो गया और 3 मल्टीप्लाई हो गया। अब जो जो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं उनको डिवाइड कर दें, बाकियों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ये दोनों आपस में डिवाइड हो गए। अब 2 और 14 भी डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। तो अब हमारे पास बचा 7 और यहाँ 1 और यहाँ भी 1, यहाँ 1, तो 7 1 ज़ा 7 और नीचे 1 1 ज़ा 1। इट मीन्स हमारे पास आंसर आ गया है 7। तो हम m को यहाँ रिप्लेस करेंगे 7 से, तो हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा। 7 2 ज़ा 14 और नीचे 3 है, 14/3 आएगा, दूसरी तरफ भी 14/3 है। इसका पार्ट नंबर 7 है 1/2 डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू 15। अब मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे दो नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, जब इनमें से एक नंबर को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड और मल्टीप्लाई आपस में चेंज होते हैं और प्लस और माइनस आपस में चेंज होते हैं। तो 1/2 डिवाइडेड बाय m इज इक्वल 15। अब डिवीजन से जो अगला नंबर है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होता है, तो m का हम उस तरफ ले जाते हैं। 1/2 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय m। अब m को इसी तरफ रहने दें और 15 को दूसरी तरफ ले जाएं, तो यहाँ 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके 15 डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ ऊपर है वहाँ नीचे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, m को इसी जगह पे रहने दें लेफ्ट राइट साइड पे, और 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/15। 15 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी नीचे चला जाएगा, यहाँ ऊपर है वहाँ नीचे चला जाएगा, डिवाइड होगा।
तो 1 1s are 1 और 15 2s are 30, तो m इज इक्वल टू 30 आंसर, 1/30 आंसर आ जाएगा, 1/30। अब नेक्स्ट पार्ट है 2m इज इक्वल टू 3। अब यहाँ 2m आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 और m, तो जब इनमें से एक नंबर को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो जाके डिवाइड हो जाएगा। अब वेरिएबल को इधर ही रहने दें m, और 2 को उस तरफ ले जाते हैं तो वो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 3/2 ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है x माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.4। अब दरमियान में माइनस का साइन आ गया। अब जब इस नंबर को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये यहाँ माइनस हो रहा है तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.4 प्लस 0.3, और इनको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.7, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे। नेक्स्ट है x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ दरमियान में डिवाइड का साइन है, तो जब अगले नंबर को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वहाँ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 2, और 7 2s are 14, तो इट मीन्स x इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ गया 14। नेक्स्ट है 5 प्लस p इज इक्वल टू 11। अब दोनों में के दरमियान में प्लस का साइन है, तो जहाँ एक नंबर को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। वेरिएबल को आप इधर रहने दें, p इधर ही रहेगा, और 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 11 माइनस 5। अब 11 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास आ गया 6, तो इसका मतलब p की जगह अगर हम 6 लिखते हैं तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है। यहाँ अगर 6 हो तो 5 प्लस 6 11 होता है, और दूसरी तरफ भी 11 है। और इसका लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का 0.4m इज इक्वल टू 0.8। अब इनके दरम्यान कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब हम एक नंबर को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो वेरिएबल को m को इधर ही रहने दें, और 0.8 से 0.4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब दोनों नंबर्स में एक एक डिजिट के बाद डेसिमल है, डेसिमल के बाद एक एक डिजिट है, तो फिलहाल आप डेसिमल को भूल जाएं क्योंकि डेसिमल सेम प्लेस पे है, तो इनको आपस में डिवाइड करें, 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो हमारे पास आंसर आ गया 2। तो इसका मतलब है कि m की जगह अगर 2 हो तो फिर यह स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है। ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।